गाइस, तो मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। तो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है। यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे। और इस रीडिंग में जो स्पेशल है वो है लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं। तो आप चूज़ करिए किसी भी एक कार्ड को। आपके कार्ड्स मैंने इंडिविजुअली शफल करके रखे हैं, तो उससे हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। तो गाइज़, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और चलिए देखते हैं, पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि कार्ड्स कैसे चूज़ करते हैं। अगर नए हैं कुछ लोग तो मैं फिर से बता देती हूँ, जो भी कार्ड आपको पुल कर रहा हो उसको ही चूज़ करिएगा। जो भी आपको जस्ट गो विथ योर गट इंस्टिंक्ट, डोंट जस्ट गो विथ योर आईज़, यू नो। कभी कभी हमको दिखने में अच्छा लगता है, उसको हम चूज़ कर लेते हैं। उस तरह से गाइस चूज़ नहीं करिएगा। थोड़ा सा देखिएगा कि कौन ऐसा कार्ड है जो आपको पुल कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो चूज़ द कार्ड, यू कैन ऑल्सो सी ऑल द कार्ड्स तो टू अंडरस्टैंड कि कौन सा है आपके पर्सन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गहरी सांसें लीजिए, शांत हो जाइए, काम हो जाइए, चूज़ कर लीजिए और पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस। चलिए चलते हैं। हाय गाइस, तो एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये है पाइल नंबर 1। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, द स्टार की कार्ड, तो चलिए आज एक नई चीज़ ट्राई करते हैं। आज मैं पहले ही आपको आपके यूनिवर्स के मैसेजेस बता दूंगी और उसके बाद उसकी मीनिंग मैं रिवील करूंगी। तो आपके लिए यूनिवर्स से जो मैसेज था वो है, देयर इज़न्ट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आपसे ये सुनना नहीं चाहता कि वो कितना अच्छा है, यू नो। लेट्स सी, इसका बैक में जो मीनिंग है वो है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो इज़ दैट यू डिसाइडेड वेयर लव कैन ग्रो। इसका मतलब होता है कि आप डिसाइड करते हो कि कौन आपका दोस्त है, कौन दुश्मन। तो इस टाइप का मैसेज क्यों आया, हम लास्ट में पता करेंगे। पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपके कार्ड्स जो मैंने यहाँ पे शफल करके रखे हैं, पहला ही कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। उसके बाद है टेम्परेंस, ऑलराइट। उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, ओके, आई कैन सी। ऑलराइट, वी हैव द वेडिंग कार्ड हियर। ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देख लेते हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। इससे हम पता करेंगे कि आपके पर्सन जो है वो भी आपके कनेक्शन में क्या हुआ, उनके करंट एनर्जीज़ कैसी हैं, सब पता करेंगे। ओके, वी हैव द 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव द चैरियट इन रिवर्स, यस, द चैरियट इन रिवर्स। उसके बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में जो कार्ड हमारे पास है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो पहले ही मैं बता देती हूँ कि, और देख लीजिए आपके बॉटम डेक में जो एनर्जी है वो है द लवर्स की कार्ड, ठीक है, द लवर्स की कार्ड। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि आई नीड टू टेल यू अबाउट इट। तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आप लोग एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हो। सजिटेरियस की वाइब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और एक चीज़ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि आपके साथ अभी वो शायद कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा और इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको स्पाई करते रहते हैं, वो आपको देखते रहते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे स्पाई करते रहते हैं। गाइज, अगर कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होता है कि आपके पर्सन मैरिड है, तो मैं देख पा रही हूँ कि उन पर्सन के घर में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वहाँ पे खुश नहीं है, वहाँ पे शांति नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन।
और अगर आप सेम सिटी में भी हो तो भी मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अगर कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हैं तो उनके घर में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन मुझे लगता है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, कहीं पे मैरिज हो गई है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ गाइज़, मुझे लगता है कि कुछ लोग आप वर्क प्लेस पे मिले हो, या फिर जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे मिले हो, और कुछ हुआ है आप लोगों में जिसकी वजह से मुझे लगता है उन्होंने शायद वर्क को चूज़ कर लिया, करियर को चूज़ कर लिया। कोई ऐसा थर्ड पार्टी एनर्जी है यहाँ पे। वर्क, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने उस अदर पर्सन को, अदर चीज़ को, वो चले गए। देयर वाज अ ब्रेकअप ओवर हियर। यहाँ पे जो पर्सन हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वो शायद कांटेक्ट में नहीं है, होंगे भी तो शायद एक दूसरे को स्टॉक करते होंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी आपके पर्सन है, एक दूसरे को स्टॉक करते रहते होंगे। इस टाइप की वाइब मुझे आ रही है गाइस। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है इस टाइम पे पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, हार्मनी एक बनाए रखें, क्योंकि बिल्कुल भी हार्मनी नहीं है। बिल्कुल भी हार्मनी नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। शादी को लेके शायद आपके बीच में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं इन द पास्ट, जब आपको शादी वगैरह आपने बोला होगा, या फिर उन्होंने आपको बोला होगा, उसको लेके शायद फैमिलीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा कि उनकी फैमिली के साथ आपका, या आपके फैमिली के साथ, या दोनों फैमिलीज़ में कोई इश्यूज़ रहे होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस टाइम पे आप दोनों कम्युनिकेशन पे तो नहीं हो, जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है। गाइज़, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन शायद, हो सकता है, आपसे थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी आ रहा है, तो मैक्सिमम लोग मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में रहे होंगे, लेकिन सबके लिए नहीं है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ गाइज़, इस टाइम पे उनकी जो एनर्जी है वो टोटली सोच रहे हैं कि आपके पास कैसे आएँ, अगर आना है तो किस तरह से आना है। पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में अभी वो पर्सन बिज़ी है। तो यहाँ पे जो आपका कार्ड आया था, इस वजह से ही मैंने इसको यहाँ पे रखा। देखिए, आपका लवर्स का कार्ड है। इसका मतलब कि उनको पता चल गया है कि आपका और उनका कनेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उनको उनकी फैमिली ने किसी और से मिलवाया था कि भाई आप यहाँ पे शादी कर लो, या आप इनसे मैरिज कर लो, उनको पता चल गया है कि वो सब नहीं होने वाला, क्योंकि आपके साथ जितना कंपैटिबल है वहाँ वो किसी और के साथ नहीं हो पा रहा। आपके साथ जितना फीलिंग्स था, जितना, ये देखिए, जितना इमोशंस था, किसी कहीं और से मिल नहीं रहा है, हो नहीं पाया है। और अगर वो मैरिड है ऑलरेडी तो भी उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप जो हैं, आप के साथ जैसा उनका कनेक्शन है, शायद आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो इसी वजह से उनको अभी रियलाइज़ पड़ा है कि आपके साथ कुछ स्पेशल है। नहीं तो ये कार्ड आता ही नहीं है यहाँ पे बॉटम डेक में। बहुत स्पेशल है, और एंजल्स की तरफ से भी ये मैसेज आ रहा है अभी कि आपका कनेक्शन स्पेशल है। कंफर्म कर रहे हैं एंजल्स भी कि आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और ये पूरा जो कनेक्शन है एंजल्स गाइड कर रही हैं, एंजल्स ओवरलुक कर रही हैं, एंजल्स की तरफ से मैसेज आ गया है। और गाइज़, मैं बताना चाहूँगी, इस टाइम पे आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े उनके वहाँ चल रहे हैं घर वगैरह में, और इन सब चीज़ों से वो गो थ्रू कर रहे हैं। तो और ज़्यादा देख लेते हैं कि उनके नेक्स्ट मूव क्या होंगे, वो किस एनर्जी में है। तो इसके लिए मैं स्पेस बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि और कार्ड्स लाने हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जीज़, उनकी एनर्जी में अभी बहुत केओस है, बहुत केओस है। तो यहाँ पे मैंने एक और कार्ड शफल करके रखा था आपके लिए ओशो डेक से, ये देखिए, एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग, उसके बाद क्या है, हार्मनी, ओके, उसके बाद है पास्ट लाइव्स, उसके बाद है पास्ट लाइव्स,
और उसके बाद आया है थंडरबोल्ट। ओके, टावर मोमेंट गाइस, टावर मोमेंट। सॉरो इन रिवर्स। ओके, जी हाँ बिल्कुल, मेरे को लगा ही था। कंट्रोल, मास्टर, मास्टर का कार्ड भी आ गया है। आपको दिख रहे हैं ना कार्ड्स? आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। और जो लास्ट कार्ड था वो है ये द फूल। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन पर्सन के लाइफ में अभी इस टाइम पे पूरा उथल पुथल हो गया है। पूरा जो इनका जो इनके फैमिली के साथ, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे, वहाँ पे पूरा जो है सरकमस्टेंसेस इस तरह से चेंज हुए हैं ना, मैं बता नहीं सकती यहाँ पे। और सब कुछ उनको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा अभी इस टाइम पे। वो मैं आपको बोल रही थी ना, ये देखिए कि वो इस टाइम पे सबको हार्मोनाइज करना चाह रहे हैं। मतलब वो टेम्परेंस के कार्ड से ही मुझे एनर्जी आ गई थी कि वो चाह रहे हैं कि इस केओस से तो मैं पहले निकलूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। इस केओटिक एनर्जी से, इस जो भी यहाँ पे बखेरा खड़ा हुआ है, उससे तो मैं पहले बाहर निकलूँ, फिर मैं इनके अपने लवर्स के पास आऊँगा, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह भी देखते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये देखिए यहाँ पे जो कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड, ठीक है। इसको पूरा कंट्रोल में, सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और ये सब मुझे लगता है कि बहुत टाइम से चल रहा है उनके लाइफ में। उनके फैमिली की वजह से ना, बहुत टाइम से उनके लाइफ में जो ये एक प्रॉब्लम, एक इशू चल रही थी, जो अब जाके एकदम से ख़त्म हो गई, एकदम से। इट केम क्रैशिंग डाउन, इट जस्ट केम क्रैशिंग डाउन, थंडरबोल्ट। और वो जो है, उनको अभी सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। और ये देखिए, वो अभी चाहते हैं कि आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करें। क्यों? क्योंकि वो, ये देखिए, यहाँ पे जो बॉटम डेक एनर्जी थी वो थी द ब्रेक थ्रू, ठीक है। उसके नीचे क्या आया, देखिए, पोस्टपोनमेंट इन रिवर्स। वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको डीले नहीं करना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू उनके लाइफ में आएगा। वो अभी जो है वो इस एनर्जी से, इस थंडरबोल्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और फुल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, और उसमें बिल्कुल भी डीले नहीं करना चाहते। ये देखिए, इनर वॉइस, इनर वॉइस का कार्ड गाइज मुझे यहाँ पे बता रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कोई हायर लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों जो कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, पोस्टपोनमेंट इन रिवर्स, ब्रेक थ्रू, उनका डेफिनेटली आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग होगा, होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे भी ये पूरे यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि उनके लाइफ में अभी बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं, शायद आपको नहीं पता। जितना भी आप सोशल मीडिया देख ले उनका, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये उनके घर की बात है। ये वो, मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करते होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कि आपको पता है। वो अभी इस टाइम पे बैलेंस करना चाहते हैं, और ये जो न्यू बिगिनिंग है ना आप लोगों की, ये होके ही रहेगी। क्योंकि उनमें अभी ब्रेक थ्रू करने की बहुत ज़्यादा, और क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आया है, दे वॉन्ट डेस्परेटली कि इस कियोस से बाहर निकले, फिर से सब शुरू करे, और अब की बार जो है सही तरीके से शुरू करे। तो इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन से मैं जो है थोड़े से लव मैसेजेस भी देखना चाहूँगी गाइस। तो उनके नेक्स्ट मूव क्या है, उनके नेक्स्ट मूव तो मुझे डेफिनेटली ऐसा ही दिख रहा है कि उनका न्यू बिगिनिंग है, उनका न्यू बिगिनिंग होगा इस टावर मोमेंट के। यहाँ पे बहुत बिल्डअप है, टावर मोमेंट के बाद ही उनका न्यू बिगिनिंग होगा। जितना भी पास्ट में उन्होंने डील करा है अपने फैमिली से एट्सेट्रा से, उनसे उनको उस लेसन्स को उन्होंने मास्टर किया है, उसको उन्होंने समझा है कि कैसे क्या होता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी मैं उनसे, उनकी तरफ से लव मैसेजेस देखूंगी, उससे पहले मैं फ़ैन ऑफ कर दूंगी। एक मिनट। तो आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं उनके तरफ से, देख लेते हैं। सभी मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ पे कोई रिवर्सल मैं रीड नहीं करूँगी, ठीक है।
ओके ऑल राइट, तो यहाँ पे है ये देखिए, आई डू लव यू बेबी। ओ गॉड, तो अगर आपने डाउट करा था कि आपको वो प्यार करते हैं या आपको भूल गए हैं, तो देख लीजिए मैसेज साफ है, वो आपको प्यार करते हैं। आई डू लव यू बेबी। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेजेस हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, माई लाइफ हैज़ नेवर बीन द सेम सिंस आई मेट यू। मैंने जब से आपको मिला हूँ तब से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो वो ही मैंने आपको बोला था, जब से आप इनसे मिले हो तब से लाइफ में इनकी उथल पुथल चेंजेस वगैरह आते ही रहे हैं, और अब जाके उसका कल्मिनेशन हुआ है। योर मेमोरीज मेक मी क्राई समटाइम्स, क्योंकि इतना सब कुछ इनके लाइफ में हो रहा है, सब कुछ अकेले अकेले उनको सहन करना पड़ रहा है, तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि यू नो दे मिस यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू माई होल लाइफ। या जी, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, उनको पता चल गया है कि आप कौन हो उनके लिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू माई होल लाइफ, उनको पता चल गया है, यू आर द वन फॉर देम। ये देखिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। विल यू फॉरगिव मी। जी हाँ, वो आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, जो भी पास, तो वो बताना चाहते हैं आई वॉन्ट अस टू हैव अ हैप्पी फैमिली। सो दैट्स सो स्वीट गाइज, वो आपके साथ फैमिली तो चाहते ही हैं, हैप्पी फैमिली। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि फैमिली में उनका जो है ठीक नहीं चल रहा है, उनका हैप्पी फैमिली चाहिए और आपके साथ ही चाहिए। ये देखिए, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। और ये देखिए, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट एंड टॉक इट आउट, वो मिल के बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मेच्योर वाइब आ रही है, वो मिल के बात करना चाहते हैं। यू नो, बहुत टाइम से शायद आप मिले भी नहीं हो। यू आर माई होम, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, उनको रियलाइज़ हो गया है गाइस कि आप ही हो जो हो, आप ही, यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ, तो उनको ये बात पता चल गई है। और क्या है, ये देखिए यहाँ पे, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, तो वो इंटीमेसी के बारे में भी सोचते रहते हैं गाइस, ठीक है। वो बहुत कुछ, वो उनका वो उनका यू नो एस्केप है इन सब से, जो भी मेस उनके लाइफ में हो रहा है। हाँ, तो गाइज़ ये जो मैसेज था, तो ये इसका मीनिंग यही है अभी कि अभी आपको ही डिसाइड करना है कि अभी ये तो वापस आने वाले हैं आपके लाइफ में, आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड फो इज़ दैट यू डिसाइडेड वेयर लव कैन ग्रो, यू हैव टू डिसाइड वेयर लव कैन ग्रो। ये आएंगे तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। सो आई होप इट रेजोनेटेड गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ इट रेजोनेटेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने ये वाली कार्ड चूज़ की है, पैरल नंबर 2, द लवर्स की कार्ड, पुरुष और प्रकृति, दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड टू चूज़। तो पहले ही मैं आपके जो अभी यूनिवर्स से मैसेजेस हैं वो आज मैं पहले ही देख लूँगी आपके लिए, फिर उसका मीनिंग मैं आपके रीडिंग के बाद बताऊँगी। तो आपके जो यूनिवर्स से मैसेज आया था वो था, ओल्ड सोल्स यूज़ वर्ड्स वेरी sparingly, except of course for I love, thank you, wow, now and cool. Okay, sequence is important. इसका मैसेज है कोई, तो इसको हम देखेंगे लास्ट में इसका मीनिंग क्या आता है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या है गाइस। तो पहले ही जो आपका कार्ड है, वाओ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके बाद है द हर्मिट। ओके, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, उसके बाद आया है द 3 ऑफ वॉन्ड्स, या 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं आपको बताती हूँ वाई आई लव्ड, मैं आपको बताऊँगी जब ये एक्सप्लेन करूँगी तब। तो ये आया, ओके, ये तो आ गया है, ये दिस जस्ट फेल डाउन वेल आई वाज शफलिंग द कार्ड्स। तो ये कार्ड जो है, जो आई न्यू के ये वाला कार्ड जो है मुझे दिखा है। अच्छा, तो जो लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। गाइस, आपके जो कनेक्शन में है ना, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस बनना चाहते हैं,
क्योंकि वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ पे दो पर्सन की एनर्जीज मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है। आपके पर्सन जो है मुझे लगता है इन द पास्ट आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हुई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था, किसी ने किसी को बुरा भला कहा, कोई भी बीट्रेयल हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद कोई थर्ड पार्टी था। इसी वजह से कोई एक पर्सन है जो बीट्रेड फील करा, जिसने तो बीट्रेड फील करा। उसके बाद इस पर्सन ने बहुत टाइम तक वेट करा, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हो चुके थे कि लव रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, ये सब बेकार की बातें हैं, इनमें धोखा ही मिलता है, इस टाइप का उनका एटीट्यूड बन गया था। तो कुछ टाइम के लिए वो अगर किसी रिट्रीट में गए हों, तो भी मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। रिट्रीट मतलब स्पिरिचुअल रिट्रीट, कहीं पे किसी के पास ज्ञान लेने गए हों कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कुछ टाइम के लिए वो जो है वर्ल्ड से सबसे डिटैच हो गए थे, क्योंकि दे वर लाइक नो, मुझे कोई नहीं चाहिए। सब मतलब इतना बड़ा उनका धोखा था ना, कि बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा झटका लगा था किसी बात से इन पर्सन को, जिनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो बहुत बड़ा झटका लगा था। तो ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लग रही है मुझे। तो अब जो पर्सन है, धीरे धीरे करके यूनिवर्स ने उनको सही रास्ता दिखाया है। उन्होंने बहुत विजडम गेन किया है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन किया है इन पर्सन ने, मैं देख पा रही हूँ। ये बहुत इवॉल्व हुए हैं, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए, पहले जैसे थे अभी उससे ज़्यादा मैच्योर हुए हैं। और पहले जो वो मतलब जो जो वेटिंग की एनर्जी में थे, उससे अभी ये ऑफ़र की एनर्जी में आ गए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अभी ये चाहते हैं कि मैं खुद ही इनिशिएट करूँगा या करूँगी, मैं खुद ही बात करूँगा या करूँगी। लाइक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आ गए हैं। उनको लगता है कि हाँ, अब मैं किसी दूसरे को मतलब आपको मतलब टू अनदर पर्सन आई एम केपेबल ऑफ गिविंग लव राइट नाउ। क्योंकि पहले तो उनका ऐसा नहीं था, पहले तो वो खुद को ही प्यार कर ले वही बहुत था। अभी उनको लग रहा है कि अभी मैं हील हो गया हूँ या हो गई हूँ, अभी ऑफ़र लेके आऊँगा, तो अभी राइट टाइम है। और इन पर्सन को ना अभी ऐसा है लाइफ में, कोई ये नहीं चाहिए कि ब्रेकअप हो गया एटसेट्रा, नहीं चाहिए उनको। अभी डायरेक्टली हस्बैंड या वाइफ मटेरियल ही चाहिए, हस्बैंड या वाइफ मटेरियल ही ढूंढ रहे हैं अभी ये पर्सन लाइफ में। तो वो अभी ओपन अप होना चाहते हैं, अभी वो रेडी है ओपन अप होने के लिए। उनकी एनर्जीज तो ऐसी ही है लाइफ में। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया, मुझे लगता है आपके पर्सन जो है एयर साइन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे फायर साइन लग रहा है, एयर साइन भी हो सकता है, लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर जेमिनाई हो सकता है, जेमिनाई या लिब्रा, एक्वेरियस, ये हो सकता है। सन मून राइजिंग आपके पर्सन का या आप दोनों का, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, और अभी वो रेडी हो रहे हैं। तो मैं और कार्ड्स जो है देखना चाहूँगी, क्योंकि आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि इस पर्सन ने इतना इवॉल्व करा है ना। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि उनके अगले जो एनर्जीज़ है, और आपके जो बॉटम डेक में जो एनर्जीज़ थी वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं आपके पाइल के लिए। ये देख लीजिए, आपके बॉटम डेक में किसी ने बहुत ज़्यादा लाइक इंटरफेरेंस करा था इन द पास्ट, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली हो सकते हैं, या कोई भी एक पर्सन हो सकता है, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करा, और इनको समझाया, आपको समझाया कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, जो भी हो रही है। ये देखिए कितना इम्बैलेंस है।
ये पर्सन की एनर्जी जो है ना अभी इस केओस से बाहर निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि जो भी केओटिक टाइम था, जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में, उससे वो बहुत बाहर निकल के आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत इवॉल्व करा है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व करने की कोशिश की है और की भी है। तो आपके जो अगले कार्ड्स है वो देख लेते हैं। इन पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या होंगे? लेज़ीनेस देखिए इस कार्ड को कैसे चिल कर रहा है। वाओ, अच्छा ही है, सबसे मस्त है ये पर्सन और ये देखिए माइजर नंबर 4, दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, ऑल राइट, तो दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। फिर देख लेते हैं करेज। ओके, उसके बाद है लवर्स। ओके, यहाँ पे भी लवर्स, यहाँ पे भी लवर्स। गाइस कुछ तो है, देख लेते हैं क्या है इनकी एनर्जीज़ में। टोटैलिटी। ओके, टोटैलिटी नंबर 5। और क्या कार्ड है? और है प्रोजेक्शन इन रिवर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेशन इन रिवर्स। ओके, उसके बाद है मोमेंट टू मोमेंट। अच्छा, तो गाइज देखिए इस पर्सन के लिए ना अभी जो है ओपन अप करना एकदम भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनको लग रहा है कि ये अगर ओपन अप होते हैं तो अभी फिर से इनको धोखा ही मिलेगा। ये वल्नरेबल, इमोशनली वल्नरेबल होने से डर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अगर ये मेल्स हैं, अगर आप किसी मेल के बारे में पूछ रहे हो तो और भी डर रहे हैं। यू नो, मेल्स को तो ऑलरेडी ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो इस टाइम पे अभी इस टाइप की एनर्जी में है। गाइज मुझे लगता है कि उनको पता तो है कि उनको आपके पास आना है, लेकिन वो इस चीज़ को ना बहुत स्लोली लेंगे, वो आपकी तरफ बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसे नहीं देख पा रही हूँ कि वो बहुत बड़े स्टेप एकदम से ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में तो थे, हस्बैंड के एनर्जी, हस्बैंड वाइफ मटेरियल की एनर्जी में थे, फिर से वहाँ से वो डिग्रेड कर गए, वहाँ से 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए, फिर वहाँ से लवर्स की एनर्जी में आ गए, फिर वहाँ से धीरे धीरे। तो मुझे लगता है स्लोली आ रहे हैं, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे भी there's a lot of duality over here, क्योंकि लवर्स का कार्ड ऑलरेडी डुअलिटी को दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 मोमेंट टू मोमेंट, वो अभी आपकी तरफ एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेके आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आपके साथ वो जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अभी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो जिन लोगों ने इनको बीट्रे किया है, क्योंकि अगर अगर आपकी तरफ से बीट्रियल आया था तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि उनको अभी पता भी अगर होगा तो वो पास्ट का भी सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं कि पास्ट में हमारा रिलेशन इतना अच्छा था, अभी एकदम से कैसे ख़राब हो गया, ये सब सोच रहे हैं। तो जिन लोगों में थर्ड पार्टी जो है, जो फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा ये सब रहे होंगे, या फिर वो पहले से लाइक इन अ सिचुएशनशिप में थे, आप दोनों इस टाइप के रहे होंगे, तो वो पर्सन्स के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं, लेकिन उनको अभी टाइम लगेगा थोड़ा अभी आपकी तरफ आने में, क्योंकि वो हिम्मत जुटाते हैं आपकी तरफ आने में, फिर उसके बाद जो है उनका एनर्जी थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाता है। यू नो, उनको पता है कि आपके साथ उनका कोई स्पेशल कनेक्शन है, लाइक आप उनको कंप्लीट करते हो, यू नो, यू जस्ट कंप्लीट दिस पर्सन, इस टाइप का एनर्जी है आपके साथ उनका, बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन वो हील करने के लिए बहुत टाइम ले रहे हैं, अभी हील करने के लिए टाइम ले रहे हैं, और ओपन अप भी नहीं हो रहे हैं आपके। अगर आप इनसे बात भी करोगे ना, अगर कुछ लोग कांटेक्ट में भी हो तो भी मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन ओपन अप तो होंगे नहीं इतने इजीली, क्योंकि एक बार वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एक बार पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुके हैं, अभी उनको टाइम लगेगा, लेकिन उनको पता है कि आप नर्चरिंग पर्सन हो, आप केयरिंग पर्सन हो, आपके साथ उनका लवर्स सोलमेट का कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन
सिचुएशन है तो आएंगे, लेकिन आपको ना इन पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट। ये देखिए आपके बॉटम डेक में भी जो एनर्जी आई थी ना वो थी ये स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये थी नंबर 2 स्किज़ोफ्रेनिया। देख रहे हैं कितने वो सोच रहे हैं कि आए कि ना आए, आए कि ना आए। पाइल नंबर 1 से आपकी एनर्जी काफ़ी अलग है, या वो वहाँ पे उन पर्सन का ऐसा था कि एकदम से डिसीजन ले लिया। तो इन पर्सन का डिसीजन लेने में अभी डिले है, क्योंकि धीरे धीरे आना चाहते हैं, अभी बहुत सोचना चाहते हैं, साइलेंस। साइलेंस का भी कार्ड है। अभी मुझे लगता है कुछ लोग तो ब्लॉक्ड होंगे, मुझे लगता है, और कुछ लोगों का मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है बिल्कुल ही बात कम करेंगे आपसे, बोलेंगे तो नहीं, वहाँ भी देखिए बोलेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, हालांकि प्यार बहुत करते हैं आपसे। तो ऑन दैट नोट गाइज, मैं जो है उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देख लूँगी, और देख लूँगी कि उनके हार्ट के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो देख लेते हैं। ये वाले मैसेजेस मैंने जो शफल करके रखे थे आपके लिए, एक बार और कर लेती हूँ। तो इनसे देख लेते हैं कि उनके जो है चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। तो यहाँ पे ओके, हाथ नहीं पहुँच रहा है मेरा कुछ ना प्रॉब्लम ऐसा चलता ही रहता है सेटअप में। अच्छा, तो ये मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। तो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है देख लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू थ्रू वर्क। देख लीजिए, वो बहुत, मैं बोला था ना कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, आपके बारे में सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन चाहते कि इतना ना सोचे आपके बारे में। वो वर्क से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो और मैसेजेस क्या आए हैं देख लेते हैं। यू आर माई होम, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। देखिए लवर्स का कार्ड ना यहाँ पे आता ही नहीं, अगर उनको पता नहीं होता कि उनको आपसे प्यार है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। यू आर माई होम, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो ये बताना चाहते हैं आपको। यू मेक मी स्माइल इवन वेन यू आर नॉट हियर। तो आप जब आप उनके साथ शायद कांटेक्ट में नहीं हो तो भी आपके बारे में सोचकर उनका मन खुश हो जाता है। सो स्वीट गाइज। यू मेक मी सो हैप्पी बेबी। या मैं बोल ही रही थी, उनका दिल खुश होता है आपके बारे में सोच के। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव इट। यू मेक मी सो हैप्पी बेबी, और उसके बाद ही आया है यू मेक माई हार्ट स्माइल, और यहाँ पे भी आया था यू मेक मी स्माइल इवन वेन यू आर नॉट हियर। बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि आप इनको इतना खुश करते हो ना, इतना हैप्पीनेस फील करवाते हो, इसीलिए वो आपके पास आएंगे, इसीलिए वो आपके पास आएंगे, ये देखिए। आई नो आई स्क्रूड अप इन द पास्ट बट आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स अप टू यू नाउ। तो उनको पता है पास्ट में कुछ गड़बड़ उन्होंने शायद की है आपके साथ, तो वो अभी उनको सुधारना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, आपके पास आके उनको उनकी गलतियों को। आई थिंक इट इज़ टाइम नाउ फॉर अस टू बी टुगेदर यूनियन। उनको लगता है कि अभी आपका एक होने का, एक साथ रहने का टाइम आ गया है। मैंने आपको बोला भी था कि वो हस्बैंड की एनर्जी में है, वो अभी नॉनसेंस नहीं चाहते, वो फ्लिंग वगैरह फ्लर्ट वगैरह नहीं चाहते, हस्बैंड या वाइफ मटेरियली चाहते हैं। तो यहाँ भी वही मैसेज है कि वो सोच रहे हैं कि इट इज़ द टाइम नाउ फॉर अस टू बी टुगेदर एज अ कपल। तो दैट्स नाइस। यू आर अ सुपर्ब सोल। वो आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मस्का भी लगा रहे हैं थोड़ा सा मुझे लगता है यू आर माइन सिंपली। उनको बहुत पोजेसिवनेस फील हो रहा है गाइज, बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस फील हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आपकी तरफ नहीं आएंगे कोई और लेके चला जाएगा आपको, कोई और आके ले जाएगा आपको। देर इज़ अ लॉट दैट यू डोंट नो, अ लॉट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। जी हाँ, बहुत कुछ तो हो रहा है उनके लाइफ में अभी। तो वो आपको बताना भी चाहते हैं कि कितना कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में। तो ये जो लास्ट का जो ये मैसेज था ना आपके लिए कि सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट,
इसका मतलब यही है गाइस कि अभी आपको देखना है कि ये इन पर्सन में ना जो है सब कुछ जो है ठीक हुआ है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे बैक में जो मैसेज है, कीप इट सिंपल। ठीक है, कीप इट सिंपल। इन पर्सन ने बहुत नॉलेज गेन की है, मैच्योर हुए हैं ये पर्सन। पहले अगर फ्लर्ट की एनर्जी में कुछ भी एनर्जी में रहे हो, अभी वो हस्बैंड की एनर्जी में आ रहे हैं। और यूनिवर्स की तरफ से आपको यही मैसेज है कि wow I love you now, which sounds much better than wow now I love you. Sequence is important. wow now I love you. तो ये सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो भी पास्ट में हुआ था, उस नैरेटिव आपको अभी सही करना है। आपको अभी देखना है कि उनमें अगर चेंज आया है, सीक्वेंस क्या है आपके कनेक्शन का। पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, सबको साथ में रख के देखना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आई होप कि आपको हेल्प हुआ इस रीडिंग से। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ इट रेजोनेटेड। आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हाई पायल नंबर 3, अगर आपने ये वाली चैरिट की कार्ड चूज़ की है, वेलकम टू दिस रीडिंग। तो पहले ही मैं आज आपकी यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स देख लूँगी और उसकी मीनिंग्स आपको एंड में बताऊँगी। तो पहले ही आपका जो कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से वो है ये, यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल। तो इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स आपको पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं इसका इनर मीनिंग क्या है। इनर मीनिंग है, थिंक ऑफ समवन वेरी वेरी स्पेशल टू यू, नाउ फील योरसेल्फ बर्स्टिंग विथ लव फॉर देम, नाउ मेंटली शावर, ड्रेंच एंड सोक देम इन दैट लव, नाउ मेंटली शावर, ड्रेंच एंड सोक योरसेल्फ इन माय लव, नाउ फील इट ऑलवेज। गाइस मुझे लगता है यूनिवर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा लव शावर कर रही है। तो इसका इनर मीनिंग हम बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। इसको यहाँ पे रख देते हैं। आपके पर्सन के एनर्जीज देख लेते हैं कैसे हैं। तो आपका पहला ही कार्ड था जस्टिस इन रिवर्स। उसके बाद का कार्ड है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है वाओ जजमेंट। और उसके वाओ एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, ब्यूटीफुल कार्ड्स। उसके बाद है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है द सन। वाओ अमेजिंग। उसके बाद जो है वो है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स इज क्लैरिफाइंग द जजमेंट कार्ड। उसके बाद लास्ट में क्या है देख लेते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपके पास कोई ऑफ़र लेके आते हैं तो आप यू विल बी लाइक नो नो वे, अभी अभी क्यों आ रहे हो, अभी क्यों आ रहे हो, इतना देर क्यों लगा। मुझे लगता है वो अभी बहुत उनको लगता है कि आप जो है ना, आई एम वेरी हैप्पी गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, सन का कार्ड आ गया है आपके रीडिंग में। मुझे लगता है कि आप जो जिन लोगों से डील कर रहे हो उनका शायद कोई लॉ सूट वगैरह चल रहा है। कोई अगर किसी पर्सन, कोई ऐसे पर्सन है जो मैरिड हो गए थे, तो मुझे लगता है कि कोई डिवोर्स वगैरह चल रहा है। आई डोंट लाइक टू से दिस थिंग्स, लेकिन जो मुझे दिखता है वो मुझे बताना है, तो आई हैव टू से इट। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन द पास्ट इन पर्सन के साथ या आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी गार्डेड हो गए हो। और बहुत ज़्यादा आप जो भी करते हो या ये पर्सन जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। ये रैश मतलब रैश डिसीशंस या रैश एक्शंस, इम्पल्सिव एक्शंस लेने वाले पर्सन नहीं है। बहुत डिसाइसिव लॉजिकल पर्सन्स है। मुझे लगता है कि आपके पास भी जब आएंगे तब सोच समझ कर ही आएंगे। तो यहाँ से मुझे लियो की वाइब आ रही है, लिब्रा की वाइब आ रही है, और कुछ लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी जो है एयर साइन की लग रही है। मुझे लगता है आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। गाइस
आपके साथ ना इन द पास्ट, या आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इन द पास्ट कुछ इनजस्टिस हुआ था, कुछ हुआ था जो सही नहीं था, होना नहीं चाहिए था फॉर अ पर्सन लाइक यू नो। लेकिन अभी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, एंजल्स ने भी इस बात को गौर करा है। इसी वजह से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, वो बता रहे हैं कि आपके लिए जजमेंट, जस्टिस आने वाला है, आपके सिचुएशन के लिए जस्टिस आने वाला है। और एक चीज़, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके पास आपको तो क्लैरिटी मिलेगी ही, आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है इनके पास पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे और सब ऑप्शंस हट जाने वाले हैं। इनको दिखने वाले हो सिर्फ आप ही दिखने वाले हो। पता चल जाना है इनको कि आप ही हो जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, जो इनके काउंटर पार्ट हो, उनको पता चल जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आता ही नहीं अगर वो सोचने ही रहे होते आपको कोई ऑफ़र लेके आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर ये पर्सन को दूसरे ऑप्शंस थे, अगर ये पर्सन कहीं और कुछ बातचीत कर रहे थे, इनको अभी समझ में आ गया है कहीं पे कुछ होना नहीं है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट को, क्लियर जजमेंट। इनको अभी पता चल गया है कि मुझको क्या करना है। क्लियरली एक वर्ड में इनको पता चल गया है, इनको आपके पास आना है। इनके आंखों के ऊपर से एक होता है ना, जैसे पर्दा उठता है, वैसे पर्दा उठ गया है इनके आंखों के ऊपर से, क्योंकि एंजल्स ने और इनके स्पिरिट गाइड्स ने इनको ये चीज़ दिखाई है कि इनको क्या करना है। पहले मेरे को ऐसा लग रहा है, इनकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि इनको ना ऐसे ये थोड़े से जो है गार्डेड थे, इनको ईज़िली किसी को अंदर आने नहीं देते थे, अपने इमोशंस में, अपने हार्ट में, अपने लाइफ में। थोड़े से प्राइवेट पर्सन भी रहे होंगे, मुझे ऐसा भी लगता है। और बहुत सोचने वाले पर्सन है ये, सोचते रहते हैं, शायद लेट नाइट जाग के सोचते रहते हैं, इस टाइप के पर्सन है। लेकिन आपके लिए मैं क्या बताऊँ, इनका ये जो है ना, सोचते सोचते इनको क्लैरिटी मिल गई है, इनको समझ में आ गया है इनको क्या करना है। बहुत ही आपकी पायल, आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी समझ में और बताने में कि ये जो है आपका क्या है, क्या आउटकम है, क्योंकि क्लियर कट है एकदम, बहुत क्लैरिटी है आपके पाइल में, इनकी तरफ से, इनके सोच में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 18, 9, 20, 26 क्यों आ रहा है, 26, 27, ये सब इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। तो मैं देख लूँगी फिर भी इनके नेक्स्ट मूव क्या है। द कंपैरिजन, ट्यूनिंग इन रिवर्स। जी हाँ, देखिए कैसे बाहर वालों की आवाज़ जो है ना, ये सुनना नहीं चाहते हैं, अभी सुन भी नहीं रहे हैं। इनको पता चल गया है बाहर के लोगों ने इन्फ्लुएंस करा था। द मास्टर और ऑर्डिनरीनेस का कार्ड जब भी आता है ना, तब भी कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं होता है, देन यू विल नो दैट नथिंग इज़ ऑर्डिनरी। अगर आप इनके सोशल मीडिया वगैरह देख रहे हो, लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, समझ लीजिएगा कि इनको पता चल गया है कि आपके पास ही आना है इनको। ये देखिए, प्लेफुलनेस इन रिवर्स। प्लीज़ डोंट माइंड माई कार्ड्स, मेरे कार्ड्स थोड़े से जो है ऐसे हैं। हारमनी, मैं डेक चेंज करूँगी बहुत ही जल्द। और ये देखिए, द सोर्स, यस, एडवेंचर। और आपके बॉटम डेक में जो यहाँ पे एनर्जीज थी, वहाँ पे राइडर वेट से, वो थी 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये देखिए, इनको पछतावा है जो भी हुआ है इन द पास्ट, उसके वजह से उसको लेके पछतावा है। जो भी इनके मन में जो भी डाउट था, अपॉलॉजी लेके आना चाहते थे आपके पास इन द पास्ट। बहुत बार सोचा था कि आएँ और आपसे अपोलोजाइज़ करें, बहुत बर्डन फेस करा था इन्होंने पास्ट में। इसकी वजह से शायद आ नहीं पाए, लेकिन सोच रहे थे कि माफ़ी मांग ले, शायद कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में। ये देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। गिल्ट तो है थोड़ा सा इनको, सप्रेस्ड गिल्ट है, बताते नहीं होंगे शायद किसी को। इनमें थोड़ा सा जो भी हुआ है पास्ट में, उसकी वजह से खुद को भी दोषी कहीं ना कहीं मानते हैं।
लेकिन ये तो हुई उनकी फीलिंग्स की बात, लेकिन उनके एक्शंस भी तो हमको देखने हैं, क्योंकि एक्शंस ही इम्पॉर्टेंट है, वही आप जानना चाहते हो, राइट? तो यहाँ पे गाइज मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है दे आर रेडी फॉर एन एडवेंचर राइट नाउ, दे आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। उनको पता चल गया है कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। अगर वो आपके पास ऑफ़र लेके आते हैं तो फिर आप तो मना कर दोगे उनको, उनको शायद उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनको मना कर दोगे, आप एकदम स्वॉर्ड लेके खड़े हो, आप काट दोगे उनको उनको ऐसे लगता है। तो दे नो कि कुछ भी आसान नहीं होने वाला, कुछ भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन वो दे आर रेडी टू एम्बार्क ऑन दिस एडवेंचर। उनको फिर भी वो आना चाहते हैं, फिर भी वो एक ट्राई तो करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ से मुझे यही पता चल रहा है कि वो जो पर्सन है ना, इन द पास्ट में थोड़ा सा जो है शायद दूसरे पर्सन्स की बातें सुनते हो और ऐसा समझते हो कि थोड़े से ईगो में भी थे, मुझे लगता है कि ईगो में भी थे इन द पास्ट थोड़े से। लेकिन अभी वो आ रहे हैं, अभी अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। जितना वो अपने साथ अलाइन हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं, उनके लाइफस्टाइल अलाइन हो रहे हैं। मुझे लगता है कोविड सिचुएशन के लिए, वर्ल्ड पैंडेमिक सिचुएशन के लिए भी ये सब चेंजेस हुआ है उनके अंदर, कि वो बाहर वालों की कम सुन रहे हैं, अपने साथ जितना स्पेंड कर रहे हैं टाइम, पता चल रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं। और फिर उनको जो है अभी जजमेंट का कार्ड, एक मिनट, तो उनको जो अभी जो है ना, उनको अभी पता चल रहा है कि चॉइसेस उनके पास नहीं है, चॉइसेस आर एन इल्यूजन। उनको अगर लगा था कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, दैट इज़ एन इल्यूजन। वो पता चल चुका है, अभी आपके पास ही आना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आप थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करोगे उस चीज़ को। लेकिन फिर भी आना चाहिए, फिर भी दे वॉन्ट टू लाइक स्टार्ट दिस जर्नी विथ यू, दे वॉन्ट टू टेक दैट चैलेंज। उनको वो चैलेंज लेना है कि हाँ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं मानेंगे ये पर्सन। तो आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो थी वो थी ये रिसेप्टिविटी इन रिवर्स। तो ये कार्ड मेरे को बता रही है ये देखिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो भूल नहीं पा रहे गाइज आपको, आपकी याद आती रहती है, बहुत याद आती रहती है आपकी। ये देखिए इनर वॉइस, मैं आपको बोल ही रही थी ना कि वो अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने साथ अलाइन हो रहे। मैं बोल रही थी ना, वो अभी जितना बाहर वालों की कम सुनेंगे, अंदर की आवाज़ सुनेंगे, उतना आपको मिस करेंगे, क्योंकि आपके साथ प्यार का तो है ही। वो गिल्टी भी फील करते हैं थोड़ा, उनका फीलिंग्स है, उनको आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है। और वो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो भी हुआ था उसको रिपीट करते रहते हैं अपने माइंड में ओवर एंड ओवर। और रिसेप्टिविटी यहाँ पे रिवर्स में आई थी। तो रिसेप्टिविटी, वो अभी सुनना ही नहीं चाहते हैं कुछ बाहर वालों की कुछ भी। और गाइज़ मैं जो है आप लोगों के लिए आपके पर्सन से जो है चैनल मैसेजेस देख लूँगी, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो आपके कार्ड्स, आपके चैनल मैसेजेस आपके पर्सन से, अच्छा 2, ठीक है 2 ही आ जाओ। तो यहाँ पे भी है आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या रह गया। यू आर ए सुपर्ब सोल। ये एक तरह का पुश होता है, ये एक तरह का, कभी कभी एक तरह का मस्का लगाने का, बटरिंग करने का भी होता है कि हाँ मैं स्पेशली अगर उन्होंने उनकी तरफ से आपको ब्लॉग वगैरह किया हो, तभी ये वाले मैसेजेस आते हैं। तो एनीवेज चलिए देख लेते हैं कि बाकी के मैसेजेस क्या कह रहे हैं। वी आर मेंट टू बी, ओ माई गॉड, देखिए वो बोल रहे हैं कि वी आर मेंट टू बी डार्लिंग। वाओ अमेजिंग। मेंट टू बी मतलब आपके साथ ही उनको होना है, उनके साथ ही आपको होना है, उसको पता चल गया है ये चीज़। आई वॉन्ट टू शेयर माई लाइफ विथ यू, वो आपके साथ लाइफ शेयर करना चाहते हैं गाइज। अमेजिंग। ये देखिए, आई होप यू कैन फॉरगिव मी डार्लिंग। यहाँ तो मैंने बोला ही था, वो आपकी वो सोच रहे हैं कि आप उनको आने नहीं दोगे, मैं आपको बोला था ना। तो वो ऐसा सोच रहे थे, वो होप कर रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दोगे जब वो आपको ऑफ़र लेके आएंगे।
तो देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आए हैं। वी शुड बी टुगेदर एज वन, वो वी आर मेंट टू बी टुगेदर, वी शुड बी टुगेदर एज वन। देख लीजिए मैसेजेस, वो बता रहे हैं आपको। आई एम कमिंग बैक, ये वो आ रहे हैं वापस। तो दिस इज़ अ बिग, आपके लिए सन कार्ड आया है, देख लीजिए आपके मैसेजेस। आई एम कमिंग बैक, पायल नंबर 3, ये देर इज़ अ लॉट दैट यू डोंट नो, लॉट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। तो उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो। आई नो आई स्क्रूड अप इन द पास्ट बट आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स अप टू यू नाउ। तो उन्होंने कुछ किया होगा पास्ट में, तो उनका मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो उन्होंने कुछ किया होगा तो आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, और बोल रहे हैं कि सब कुछ वो ठीक कर देंगे आके। और ये देखिए यू आर माइन, सिंपली माइन, ये भी मैसेज आया था पैनल नंबर 2 के लिए। तो काफ़ी मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स है जो पोजेसिव हो रहे हैं, वो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया में आपको देखते रहते हैं कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, इसीलिए ये मैसेज आया है आपके पायल के लिए। सोशल मीडिया में देख के उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, इसीलिए ये मैसेज आया है। ये देखिए, आई कांट फेस यू आफ्टर वट हैव डन, या क्वीन ऑफ सोर्स, उनको लगता है कि आप ब्लॉक कर दोगे। अगर वो आएंगे तो कैसे फेस कर किस मुंह से बोलेंगे कि आपको आपके साथ आना है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आप ही ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, आप ही उनको आने नहीं दोगे। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि आप ही आने नहीं दोगे। आई थॉट आई कुड फॉरगेट यू बट आई रियलाइज आई कांट, उनको लगा था ना कि इस तरह से लाइक फॉरगेट कर देंगे आपको। अभी पता चल रहा है कि फॉरगेट इतने इजीली नहीं होता। तो मैं एक और मैसेज देखना चाहूँगी आपके पर्सन की तरफ से। ओके, 2 मैसेजेस आ गए हैं, तो मैं 2 ही देख लेती हूँ। डियर स्ट्रेंजर, वाई डू आई फील लाइक आई हैव नोन यू ऑल माई लाइफ। दूर से देखते रहते हैं आपको दूर से देखते रहते हैं, इसीलिए स्ट्रेंजर वगैरह बोल रहे हैं। तो ये भी मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है, यू नो लाइक थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाहते हैं आपको, फ्लर्टेशियस मैसेज है ये। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू माई होल लाइफ। जी हाँ, उन्होंने अभी रियलाइज़ कर लिया है, आप ही हो भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है इनके पास। आप ही हो जिनके लिए उनको वेट था, आप ही हो सब कुछ। तो देख लेते हैं, सन का कार्ड है गाइज। इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर कमिंग बैक, ये वो बोल भी रहे हैं। और ये देखिए, थिंक ऑफ समवन, तो ये जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया था ना, इसका मतलब ये निकल रहा है यहाँ पे कि नाउ फील इट ऑलवेज, यू नो, नाउ मेंटली शावर ड्रेंच एंड सोक योर सेल्फ इन माई लव। यूनिवर्स के लव से पहले खुद को लव करो गाइज, पहले खुद को लव करो, यूनिवर्स के लव से पहले खुद को लव करो, फिर डिसाइड करो कि ये पर्सन को आपको आने देना है कि नहीं। यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल। यहाँ पे भी मैसेज आया था, देर इज़ अ लॉट दैट यू डोंट नो। बहुत कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, आपको पता नहीं है जो सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे भी वो है, बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है, यूनिवर्स भी बोल रही है आपको। तो आपको सब कुछ सुनना है, वो जब आएंगे आपको सब कुछ बताएंगे, तब आपको सुन के ठीक तरह से डिसीजन लेना है, लेकिन पहले सेल्फ लव करना है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, आई होप इट रेजोनेटेड एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ इट रेजोनेटेड। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।